तो आ गए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट को एल्गी को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट। मतलब हम प्लांट किंगडम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। ध्यान रहे, एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हुए गैमेटोफाइट कम हो रहा था और स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए हमने देखा था कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों की जिंदगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी। तो जब दोनों की जिंदगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो हमें पूछना पड़ेगा कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है। और अब टेरिडोफाइट के अंदर आते आते मेन प्लांट बॉडी हो गई है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी हो गई है स्पोरोफाइट। और एवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर एक बहुत अहम काम हुआ, वो ये कि पहली बार वस्कुलर बंडल आ गए थे। मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आ गया था। इसी वजह से, ध्यान रहे, इसी वजह से इनके अंदर आने वाली रूट को हमने ट्रू रूट बोला, ट्रू स्टेम बोला और ट्रू लीफ बोला। इससे पहले ब्रायोफाइट और एल्गी में चाहे कुछ भी लीफ जैसा जितना भी लगे, हम उसे लीफ नहीं बोल सकते थे, ना ही रूट बोल सकते थे और ना ही स्टेम, क्योंकि उसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं थे। इन टेरिडोफाइट्स के अंदर वस्कुलर बंडल आ गए हैं। एवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर एक बहुत अहम पार्ट हुआ है वस्कुलर बंडल का आना। तो अभी तक आप टेरिडोफाइट के बारे में क्या जानते हैं? आप ही जानते हैं कि टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आ गई है क्योंकि पहली बार वस्कुलर बंडल आ गए हैं। ये कहाँ मिलेंगे? कहना इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, हॉर्सटेल और फर्न्स। हॉर्सटेल और फर्न्स, और ये पाए जाते हैं कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे और कुछ सैंडी सॉइल में। और ये फर्स्ट थे, पहली बार टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम आ गए थे। ये बहुत अहम बात है। उसके बाद और क्या जानना है इनके बारे में? अब जरा ध्यान दीजिए। अब हम टेरिडोफाइट के अंदर कुछ समझने वाली बातें पढ़ेंगे। इनके अंदर पहली बार ट्रू लीफ आई थी। और आज से याद रहे, अगर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट को समझना है तो लीफ को आज से आप लीफ नहीं फिल बोलेंगे। पत्ती मतलब फिल, दिमाग में बिठा लो इस बात को, पत्ती मतलब फिल। तो अब जहां जहां तुम्हें लिखा हुआ दिखे माइक्रोफिल, समझ जाना छोटी पत्तियां, और जहां जहां तुम्हें लिखा हुआ दिखे मैक्रोफिल मतलब बड़े साइज की पत्तियां। और माइक्रोफिल किस में पाई जाएंगी? कहना लेजनेला में। और मैक्रोफिल किस में पाई जाएंगी? कहना फर्न्स के अंदर। तो माइक्रोफिल मतलब छोटी पत्तियां, मैक्रोफिल मतलब बड़ी पत्तियां। तो अब जरा ध्यान से सुनो, स्पोरोफाइट के ऊपर वो पत्ती जिसपे स्पोर्स आएंगे, उस पत्ती को मैं नाम दे रहा हूं स्पोरोफिल। छोटी पत्ती माइक्रोफिल, बड़ी पत्ती मैक्रोफिल। तो वो पत्ती जिस पे स्पोर आ जाए वो पत्ती क्या कहलाएगी? स्पोरोफिल। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। और इनके कुछ मेडिसिनल यूज भी हैं। टेरिडोफाइट के कुछ मेडिसिनल पर्पस हैं और ऑर्नामेंटल मतलब सजाने वगैरह में काम आते हैं। और ये कुछ टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, और ये कुछ वो हैं जो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, वो स्पोरोफाइट और वो लीफ जिसपे स्पोरेंजिया है, स्पोरा है, उस पत्ती को बोलते हैं स्पोरोफिल। इस बात को ढंग से समझ लो जरा। मैंने क्या बोला सुनो दोबारा।
ये स्पोरोफाइट है, इस पे वो पत्ती है ये जिसपे स्पोर्स आएंगे और स्पोर्स आते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, वो स्पोरेंजिया है। क्या है वो? स्पोरेंजिया। बस इस पत्ती का नाम है स्पोरोफिल। बायोलॉजी में तुम अगर कुछ लफ्जों को समझ जाओगे तो बायोलॉजी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे जिया मतलब समझ लो घर, तो स्पोरेंजिया स्पोर का घर, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर का घर, मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर का घर। तो वो पत्ती जिस पे स्पोर आएंगे वो पत्ती स्पोरोफिल, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे वो स्पोरेंजिया। इतनी बात मतलब हमें क्लियर हो गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। वो पत्ती जिस पे स्पोर आएंगे उस पत्ती का नाम हो गया स्पोरोफिल। अब होता क्या है सुनो, कुछ टेरिडोफाइट के अंदर, किसके अंदर? कुछ टेरिडोफाइट के अंदर ये पत्ती जिस पे स्पोर आने थे, वो पत्ती जिस पे स्पोर आने थे उस पत्ती ने मिलके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया। कुछ टेरिडोफाइट में, मैं लिख देता हूं यहां पर, सम केसेस, कुछ टेरिडोफाइट में वो स्पोरोफिल मिलकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस कोन को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा कि कोन टेरिडोफाइट के अंदर किस में मिलते हैं, कहना स्लैजिनिला में और इक्वेसिटम में। दो एग्जांपल होगा तुम्हारे पास। टेरिडोफाइट वो प्लांट जिनके अंदर मस्कुलर बंडल आ गए थे, वो प्लांट जिनके अंदर ट्रू रूट ट्रू लीफ ट्रू स्टेम आ गई थी, वो लीफ जिस पे स्पोर आएंगे वो स्पोरोफिल, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे वो स्पोरेंजिया, और स्पोरोफिल मिलकर कुछ टेरिडोफाइट में ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। ये रहा कोन जैसा स्ट्रक्चर, और ये पाया जाता है स्लैजिनिला और इक्वेसिटम में। इतनी बातें क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। अब ये स्पोरोफाइट, ये वो पत्ती जिस पे स्पोर्स आ गए, स्पोर जमीन पे गिरा, याद रहे वो लाइन, स्पोर इज द फर्स्ट सेल, स्पोर is the first cell of gametophyte. First cell of gametophyte मतलब स्पोर जब जमीन पे गिरेगा उससे टेरिडोफाइट का एक गैमेटोफाइट बनेगा, और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट का नाम है, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाम है प्रोथैलस। ये थैलस है, मतलब इसका स्पोरोफाइट के अंदर तो लीफ है, रूट है, स्टेम है, मगर प्रोथैलस फिर से थैलस, अनडिफरेंशिएटेड, बहुत कमजोर, छोटा सा, ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है। कैसा है? साफ दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन, और इसी वजह से किसी पत्थर की छांव में किसी पेड़ के नीचे उगता है, लेकिन ये खाना बना सकता है, फोटोसिंथेटिक है। ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट मेन नहीं था और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता था। यहां गैमेटोफाइट मेन नहीं है मगर फोटोसिंथेसिस करता है। नीट का क्वेश्चन आएगा इसमें से। प्रोथैलस जो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, जो स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, मगर फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रोथैलस है। इसी प्रोथैलस के ऊपर अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा, वही एंथ्रीडियम, वही आर्केगोनियम, वही फीमेल गैमीट, वही मेल गैमीट, और मेल गैमीट जाके मिलेगा, वही एंथ्रीडिया आएगा, वही आर्केगोनियम आएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इनके मिलने के बाद जाइगोट बन जाएगा।
किसके अंदर जाइगोट बनेगा? गैमेटोफाइट के अंदर, और जाइगोट से डेवलप हो जाएगा फिर से एक मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। समझो इस बात को। ये लाइफ साइकिल में तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा, प्लांट किंगडम समझ नहीं आएगा कभी भी उसको देखे बगैर। गैमेटोफाइट से गैमीट बनते हैं, मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब हम टेरिडोफाइट में आगे चलते हैं और सबसे जरूरी बात पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। टेरिडोफाइट जिनके अंदर स्पोरोफाइट मेन हो गया है, अब वो क्या करते थे? वो स्पोर बनाते थे। स्पोर जमीन पे गिरता था और हमें पता नहीं होता था कि इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा एंथ्रीडियम वाला या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा आर्केगोनियम वाला। जिनमें स्पोर एक जैसे हो, पता ही ना चले कि कौन से स्पोर से मेल बनेगा, कौन से स्पोर से फीमेल बनेगी, ऐसे स्पोर्स को कहते हैं होमो स्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस प्लांट। लेकिन टेरिडोफाइट ने एवोल्यूशन के दौरान एक चीज और कर दी, उन्होंने सीड हैबिट की तरफ कदम बढ़ा दिया। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। और वो क्या कदम था? इनमें से कुछ प्लांट ने हेट्रोस्पोरी एडप्ट कर ली। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी? अब ये दो टाइप के स्पोर बनाते थे, कुछ छोटे स्पोर जिनसे मेल बनता था, मेल गैमेटोफाइट, और कुछ बड़े स्पोर, मेगा स्पोर, जिनसे क्या बनती थी? फीमेल गैमेटोफाइट। इसको कहते हैं हेट्रोस्पोरी। वो प्लांट जो दो तरह के स्पोर बनाए, कुछ छोटे स्पोर जिनसे मेल बने, कुछ बड़े स्पोर जिनसे फीमेल बने, ऐसे प्लांट को हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। ये होना सबसे पहले टेरिडोफाइट में शुरू हुआ था। और इन दोनों एग्जाम्पल को तो घोल के पी जाओ, बिल्कुल घोल के। ये दो एग्जाम्पल, सिलेजनिला एंड सेल्विनिया, ये एग्जाम्पल हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के। ये सीड हैबिट की तरफ एवोल्यूशन में पहला कदम था। हेट्रोस्पोरी इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में कि बताओ कौन से टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोर्स हैं, कहना सिलेजनिला और सेल्विनिया। उसके बाद ये वही बात है, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, इससे गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहेगा। जो प्लांट हेट्रोस्पोरस थे, जिन प्लांट ने, और कौन से प्लांट? अरे अभी तो बताया, सिलेजनिला और सेल्विनिया, दो टेरिडोफाइट, ये हेट्रोस्पोर्स थे। इन्होंने हेट्रोस्पोर्स बनाने शुरू करे, और जिन्होंने हेट्रोस्पोर्स बनाने शुरू करे उनका फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहने लगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और दे आर दी, ये इवेंट जो था वो प्रिकर्सर था सीड हैबिट का। सीड हैबिट नहीं आई थी अभी, सीड हैबिट की तरफ कदम बढ़ा लिया था। और यहां पर टेरिडोफाइट की सारी बातें खत्म हो गई। अब टेरिडोफाइट की कुछ क्लासेस हैं, ये याद करनी है आपको, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और ये उनके एग्जाम्पल। और यहां पर टेरिडोफाइट खत्म हुआ। बहुत छोटा सा पैराग्राफ था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर याद कर लीजिए। टेरिडोफाइट के अंदर पहली बार वस्कुलर बंडल आए थे, टेरिडोफाइट के अंदर पहली बार हेट्रोस्पोरी आई थी, और टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ये तीन बातें भी याद रह गई तो बहुत कुछ कर जाओगे। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, हेट्रोस्पोरी पहली बार इनके अंदर आई। कौन से प्लांट हेट्रोस्पोर्स थे? सिलेजनिला और सेल्विनिया। और इनका हेट्रोस्पोरस प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहने लगा था। और इनके अंदर कुछ प्लांट कोन बना रहे थे, और उस कोन बनाने वाले प्लांट का नाम था इक्वेसिटम और सिलेजनिला। और अब हम बहुत आगे आ गए प्लांट किंगडम में, हम बहुत आगे आ गए प्लांट किंगडम में। और अब हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म, बहुत एडवांस प्लांट।
जिम्नोस्पर्म को जरा ढंग से समझो। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट जिनके अंदर सीड आ गए थे पहली बार एवोल्यूशन के दौरान, पहली बार। इनसे पहले के किसी प्लांट में, ना एल्गी में, ना ब्रायोफाइट में, ना टेरिडोफाइट में सीड नहीं आए थे। और इनका नाम ही है जिम्नो, मतलब नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड। मतलब इनके अंदर ओव्यूल तो आ गया, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मगर जिस चीज से फ्रूट बनता है, ओवरी, वो नहीं आई। ओव्यूल आ गया, सीड आ गया, मगर सीड के ऊपर कवर नहीं आया, फ्रूट नहीं आया। और वस्कुलर बंडल तो इनके अंदर पहले ही आ गए थे। इनके अंदर लीफ आ चुकी है पहले, ट्रू लीफ, रूट और स्टेम। तो अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बातें आपको जो याद करनी है वो ध्यान से सुनिए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेकेड, एनसीईआरटी की लाइन है, जिनमें ओव्यूल एनक्लोज नहीं है ओवरी वॉल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल एक्सपोज रहती है और सीड कवर नहीं होता, नेकेड होता है। इनके अंदर छोटे साइज के ट्री, टॉल ट्री और श्रब्स आते हैं, और एक बहुत बड़ा जिम्नोस्पर्म है रेडवुड, जियान ट्री, नाम है सिकोया, एग्जाम्पल याद रखना है आपको। उसके बाद इनके अंदर रूट जो है वो जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। और अब रूट के बारे में सुनो। रूट में कौन सा सिस्टम है? जनरली टैप रूट। जिनको नहीं पता टैप रूट सिस्टम क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में सब सिखा दूंगा। और इनकी रूट के अंदर कभी कभी फंजाई का एसोसिएशन मिलता है कुछ रूट्स के अंदर, और इस फंजाई के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोरिजा। इस फंजाई के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोरिजा। क्या है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंजाई कुछ रूट का फायदा करता है, कुछ रूट फंजाई का फायदा करती है। और कुछ जिम्नोस्पर्म की रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन मिलता है, और ये साइनोबैक्टीरिया इनकी रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। माइकोरिजा किसकी रूट में मिलेगा? एग्जाम्पल डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे, पाइनस। माइकोरिजा पाया जाएगा पाइनस के अंदर। और जिन रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया मिलता है उन रूट को कहते हैं कॉरेलॉइड रूट्स। क्या कहते हैं? वो रूट जिनमें फंजाई मिला उनको बोला माइकोरिजा, एग्जाम्पल था पाइनस। और वो रूट जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया मिलता है, ऐसे रूट को बोलते हैं कॉरेलॉइड रूट्स। एग्जाम्पल है साइकस। ये दोनों जिम्नोस्पर्म है, एक पाइनस एक साइकस। और साइनोबैक्टीरिया इनकी रूट के अंदर क्या करता है? कहना जी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या जानना है आपने? जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाले प्लांट, ओवरी नहीं आई, ओव्यूल आ गया। इनके अंदर रूट है, जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। रूट के अंदर फंजाई का एसोसिएशन माइकोरिजा, रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन कॉरेलॉइड रूट्स। कॉरेलॉइड रूट का एग्जांपल साइकस और माइकोरिजा का एग्जांपल पाइनस। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, नहीं हुई तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा समझो, इसको समझे बगैर आगे मत जाना। इनके अंदर स्टेम जो है अनब्रांच हो सकती है, जैसे पाइनस साइकस में, और ब्रांच हो सकती है पाइनस और सिट्रस में। लीव जो है वो सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं, और इनकी लीव जो है वो वेल एडेप्टेड हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने के लिए। उन्हें हम कॉनिफर्स भी कहते हैं, जिनके अंदर निडल लाइक लीव्स हैं। कैसी लीव्स हैं?
निडल लाइक, अभी समझाऊंगा इसको, पहले इधर देखो। और साइकस के अंदर पिन्नेटली लीव्स हैं जो काफी सालों तक रहती हैं। यहां पर मैंने आपको कुछ चंद बातें बताई हैं। इनके अंदर स्टेम अनब्रांच हो सकती है, साइकस में ब्रांच हो सकती है, एग्जाम्पल पाइनस सिड्रस। लीव जो है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती है। और साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स हैं जो काफी सालों तक रह सकती हैं, हर साल नहीं झड़ेंगी। अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनको हम कॉर्निफर्स कहते हैं। अब कौन से जिम्नोस्पर्म है जिन्हें हम कॉर्निफर्स कहते हैं? वो जिम्नोस्पर्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में, हार्श हैबिटाट में रहते हैं। और याद रहे, प्लांट के लिए एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब अक्सर पानी की कमी होता है। तो अगर प्लांट के लिए पानी की कमी है और प्लांट के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है, तो जिसके पास पानी की कमी होगी उसकी जिंदगी का मकसद होगा किसी तरीके से पानी को बचा लेना। भाई जिसके पास जो नहीं है उसकी जिंदगी का मकसद उसी को बचाना है। जिनके पास पैसा नहीं है वो जिंदगी भर बेचारे यही कोशिश करते रहते हैं पैसे को बचा ले। तो ऐसे ही जिनके पास पानी की कमी है वो जिम्नोस्पर्म, उनकी जिंदगी का मकसद होगा सिर्फ पानी को बचाना। और वो 3 चीजें करेंगे अपने अंदर, 3 एडेप्टेशन करेंगे अपने अंदर पानी को बचाने के लिए। वो क्या क्या है? वो अपनी लीव्स को रिड्यूस कर लेंगे, निडल लाइक कर लेंगे। निडल लाइक लीफ अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब पत्तियों के ऊपर थिक क्यूटिकल की कवरिंग चढ़ा लेंगे ताकि पानी का लॉस कम हो। और तीसरा, अपने स्टोमेटा को पत्ती के नीचे छुपा लेंगे, सनकेन स्टोमेटा, ताकि सूरज का सीधा सामना स्टोमेटा से ना हो और पानी का लॉस ज्यादा ना हो। तो रिड्यूस कर लिया लीफ को, क्यूटिकल चढ़ा ली, और सनकेन स्टोमेटा जो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा। अब सबसे मेन चीज पूरे प्लांट किंगडम की और एनसीईआरटी का वो पेज जिम्नोस्पर्म का जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता होगा, आज उसको बहुत ढंग से समझ लो। अगर आज समझ लिया तो फिर परेशानी नहीं होगी जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन को। उससे पहले कुछ बातें जान लो। जैसे टेरिडोफाइट में कुछ प्रजातियां, टेरिडोफाइट में कुछ प्रजातियां हेट्रोस्पोरस हो गई थी, जिम्नोस्पर्म की सारी स्पीशीज हेट्रोस्पोर्स बनाती हैं। और जिम्नोस्पर्म की सारी स्पीशीज के अंदर कोन्स पाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी के उस पेज पे एक लफ्जों का पूरा खेल है और बच्चों इन लफ्जों में फंसे रह जाते हैं। क्या मेगा स्पोरोफिल, क्या मैक्रोस्पोरेंजिएट, क्या माइक्रोस्पोरोफिल, क्या माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो आज मैं पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। और मेल को समझने से पहले याद कर लीजिए इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, मतलब मेन नहीं, पूरी जिंदगी स्पोरोफाइट रहेगा। और गैमेटोफाइट के नाम पे कुछ सेल्स आएंगे, बस रिड्यूस हो गया ये बहुत ज्यादा। गैमेटोफाइट के नाम पे बस कुछ सेल और पूरी जिंदगी क्या रहा? स्पोरोफाइट। तो अब जरा ध्यान दो इधर, मान लो ये स्पोरोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, और ये वो पत्ती है जिस पे स्पोर्स आएंगे। तो अभी मैंने नाम बताया था, इस पत्ती का नाम हो गया स्पोरोफिल। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो स्पोर आएंगे माइक्रोस्पोर है, मतलब मेल स्पोर, वो स्पोर जिनसे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो पत्ती का स्पोर आएंगे माइक्रोस्पोर, तो पत्ती का नाम हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। 2 नाम दिए बस मैंने, अभी ध्यान से सुन लो इसको बिल्कुल।
वो पत्ती जिस पे माइक्रोस्पोर आएंगे वो पत्ती माइक्रोस्पोरोफिल, तो जिस घर में आएंगे वो घर माइक्रोस्पोरेंजिया। तीन नाम हो गए। पत्ती जिस पर माइक्रोस्पोर आएंगे वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिस घर में आएंगे वो माइक्रोस्पोरेंजिया। तो फिर ये कोन भी तो बनाएंगे। तो अगर ये सारी पत्तियां मिलकर माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम हो गया माइक्रो स्पोरेंजिएट। चार नाम हो गए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी हम यहां की। वो पत्ती जिस पे माइक्रोस्पोर आएंगे वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिस घर में आएंगे वो माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कोन बनेगा वो माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये मेल के चार नाम होगा जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब यही माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट में, और इसी मेल गैमेटोफाइट का नाम है पॉलन ग्रेन, जिसको आप पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। वो गैमेटोफाइट जो एल्गी में पूरी जिंदगी था, वो ब्रायोफाइट में मेन था, वो स्पोरोफाइट में प्रोथैलस, वो टेरिडोफाइट में प्रोथैलस था। जिम्नोस्पर्म तक आते आते वो सिर्फ पॉलन ग्रेन रह गया। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें थी। इस पॉलन ग्रेन के अंदर अब मेल गैमेट आएंगे। ये चार बातें समझ में आ गई होंगी तुम्हें, चार लफ्ज। माइक्रोस्पोरेंजिएट वो कोन, माइक्रोस्पोरोफिल वो पत्ती, माइक्रोस्पोर जिससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और जिस घर में आएगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर ही डेवलप होगा मेल गैमेटोफाइट में और बन जाएगा पॉलन ग्रेन। अब आगे चलिए, अब बात करेंगे फीमेल की। ये तो वही बातें हो गई जो आपने भी पढ़ी थी। माइक्रोस्पोर, मेल स्ट्रॉबिलाई कहा माइक्रोस्पोरेंजिएट को, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन। अब बात करते हैं फीमेल की। अगर हम फीमेल गैमीट बनने की कहानी सुने तो ये स्पोरोफाइट की एक पत्ती, ध्यान से सुनना आपकी बात, और ध्यान से। इस पत्ती पे मेगा स्पोर आने हैं, तो तुम मुझे नाम बताओ इसका। इसका नाम हो गया मेगा स्पोरोफिल। भाई पत्ती तो फिल है ना, और वो पत्ती जिस पर मेगा स्पोर आए वो मेगा स्पोरोफिल। जिस घर के अंदर ये आएंगे उसका नाम हो गया मेगा स्पोरेंजिया। क्या नाम हो गया? अब इसी मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल। मतलब यही मेगा स्पोरेंजिया आगे जाके सीड बन जाएगा। अब जिस पत्ती पे मेगा स्पोर वो मेगा स्पोरोफिल, जिस घर में मेगा स्पोर वो मेगा स्पोरेंजिया, और जो कोन बनेगा उस कोन को बोलेंगे, यहां अब मेगा लफ्ज नहीं आएगा, थोड़ा सा बदलेगा, उसे बोलेंगे मैक्रो स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? मैक्रो स्पोरेंजिएट। तो देखो वो जो कोन बना फीमेल का वो मैक्रोस्पोरेंजिएट, जिसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया, उसी का दूसरा नाम ओव्यूल है। और अब आगे की कहानी सुनो। अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा कैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये तीन नाम क्लियर हो गए तुम्हें। वो पत्ती जिस पे मेगा स्पोर आएंगे वो पत्ती मेगा स्पोरोफिल, जिस घर में आएंगे वो मेगा स्पोरेंजिया, उसी का दूसरा नाम ओव्यूल, और जो कोन बना वो मैक्रोस्पोरेंजिएट। अब जरा ध्यान दो इस तरफ। इस ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम है न्यूसिलस। इस न्यूसिलस का कोई एक सेल मेगा स्पोर को जन्म देगा। भाई सीक्वेंस याद रखो, हमें बनाने हैं गैमीट। प्लांट में गैमीट बनाने के लिए बनता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट बनाने के लिए बनते हैं स्पोर। और हम वही स्पोर बनाने की कहानी पढ़ रहे हैं।
मेगा स्पोर बनाना है क्योंकि फीमेल गैमेट चाहिए। तो इस न्यूक्लियस का, ओव्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कोई एक सेल मेगा स्पोर को जन्म देगा। तो जो सेल मेगा स्पोर को जन्म देगा, क्यों ना मैं उसका नाम रख दूं मेगा स्पोर की अम्मी, मेगा स्पोर मदर सेल। वो सेल जो मेगा स्पोर को जन्म देगा, मैंने उसका नाम रख दिया मेगा स्पोर मदर सेल। अब सुनो, इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, यहां बाहर बना रहा हूं, ये सब अंदर होगा। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, और मियोसिस दो हिस्सों में होती है, पढ़ाऊंगा ये भी मैं तुम्हें। 4 सेल बन गए हैप्लॉइड, 4 में से 3 हो गए डिजेनरेट, और एक कहलाया फंक्शनल मेगा स्पोर। यही तो एनसीईआरटी कहती है कि वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, जो मेगा स्पोर मदर सेल था, और उसी में से कोई एक सेल, 4 सेल जो बने उसमें से कोई एक सेल बन गया फंक्शनल मेगा स्पोर। अब जरा ध्यान दो, अंदर ये फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया। अब यही फंक्शनल मेगा स्पोर अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आएगा 2 आर्किगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके अंदर होगा गैमीट। फीमेल गैमीट बन गया, और वहां पीछे बन गया था मेल गैमीट, पीछे बन गया था मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर, और यहां बन गया फीमेल गैमीट। अब मान लो पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आकर ओव्यूल पे गिरा, इसने पॉलन ट्यूब उतारी, मेल गैमीट छोड़ा, और जैसे ही मेल गैमीट इससे मिला, यहां बन गया जाइगोट। बस अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और बाहर ओव्यूल बन जाएगा, सीड बन जाएगा ओव्यूल से। दोबारा सुनो क्या हुआ, ये मैं अलग से बना रहा हूं, ये वो पत्ती, इस पे ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट था, ये आर्किगोनियम, यहां बन चुका है जाइगोट। ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल डेवलप हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा, ये बन जाएगा एंडोस्पर्म, खाना देने के लिए एम्ब्रियो को। तो यहां जिम्नोस्पर्म खत्म हुआ, और अगर ये ध्यान से समझ लोगे इसको, तो अब प्लांट किंगडम का कोई भी एक भी क्वेश्चन ना तुमसे गलत होगा, ना तुम छोड़ोगे। फीमेल कोन का नाम मैक्रोस्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर मेगा स्पोरेंजिया, उसी का दूसरा नाम ओव्यूल था, उसी ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का कोई एक सेल एमएमसी था, एमएमसी ने मियोसिस करी थी, मियोसिस करके बनाया था फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, ओव्यूल सीड बन गया। अब आइए एनसीईआरटी को देखते हैं कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है। ये रहा वो पेज, बहुत इंपॉर्टेंट पेज, बहुत ज्यादा। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोर्स है, मेल कोन जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसी को मेल स्ट्रोबलाई बोला है। उसके अंदर माइक्रोस्पोर बना है जो डेवलप हो गया मेल गैमेटोफाइट में, और उसी मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, और जिसके अंदर ये बना वो है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर ये बना वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब फीमेल की बात करें तो वो कौन,
वो कौन जिसके अंदर मेगा स्पोरोफिल होगी ओव्यूल के साथ, और ओव्यूल का दूसरा नाम ओव्यूल और लिखा हुआ है मेगा स्पोरेंजिया, उसको बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिया। ये दोनों सेम ट्री पे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल पाइनस एग्जाम्पल है, अलग अलग ट्री पे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल साइकस एग्जाम्पल है। अब सुनना कहानी। मेगा स्पोर मदर सेल होगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, न्यूक्लियस का कोई एक सेल, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसके ऊपर, एनवेलप, और न्यूक्लियस और इसको मिलाकर बोला है ओव्यूल। ओव्यूल किसके ऊपर आया है, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर। अरे वही कहानी चल रही, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल, कौन बना तो मैक्रोस्पोरेंजिएट। उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी, 4 मेगा स्पोर बनाए, वन ऑफ द मेगा स्पोर, उसमें से वन ऑफ द मेगा स्पोर, एक मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, जिसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम थे। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से हटकर, इन दोनों की तरह नहीं, हटकर इस जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, कुछ सेल है भाई, पॉलन ग्रेन है वो भी स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा। तो दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। पॉलन ग्रेन आएगा, रिलीज करेगा एयर करंट्स, वाटर करंट्स के सहारे, पॉलन ट्यूब उतारेगा, मेल गैमेट अंदर जाएगा और ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, और अंदर बन जाएगा जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम खत्म हुआ। एंजियोस्पर्म की सारी बातें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको प्लांट किंगडम पूरा समझ में आ गया होगा।